हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में कनेक्टेड हैं सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो वैकेंसीज हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को लेकर के वो आपकी आउट हो गई हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था कि जैसे आपका सीईटी का रिजल्ट आया यही एक्सपेक्टेड था कि सबसे पहली जो वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल की और वो जो है आपकी आ भी गई है ना। और वैकेंसीज की जो संख्या है उसको लेकर के भी मैं यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पोस्ट को लेकर के हम निराश हो गए या इस तरीके से कि मैडम इतने टाइम के बाद वैकेंसी आई और इतनी सी वैकेंसी निकाल करके बच्चों को खुश कर दिया, वो वाली चीज नहीं है। आपकी जो पुलिस की वैकेंसीज आती है वो इतनी आती है, लगभग 5,000 हो गई, 6,000 होगी, 5,500 होगी, यानी कि आपका अप्रोक्सीमेटली जो वैकेंसीज का एक मान के चल रहे थे वो इतना ही था। और आपकी वैकेंसीज आई भी इतनी है, यानी कि 5,500 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं कि मैम इन वाली वैकेंसीज के लिए एज में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और भी बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स हैं। जो भी नोटिफिकेशन में आपका मेंशन है उन सारी चीजों पे क्लियरली बात कर लेते हैं, प्लस में आपको तैयारी किस तरीके से कैसे क्या करनी एक बारी फटाफट से इस वाली वीडियो के अंदर सारी चीजों पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो यही कि मैम वैकेंसीज हैं कितनी, मैंने आपको बताया था कि नई साल पे आपको तोहफा दिया गया था जिसमें कि टोटल वैकेंसीज आपकी 5500 है। कैन बी सबमिटेड थ्रू द HSSC ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम जनवरी 11 टू जनवरी 25। ये क्या है आपको भी अगली स्लाइड में बताऊंगी, पहले ये सुनिएगा। टोटल जो 5500 वैकेंसीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है वो सुनना ध्यान से। कह रहे मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 4500 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो कितनी है, 600 पोस्ट है। इसके अलावा है मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि मेल कांस्टेबल, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP, इसमें आपकी टोटल 400 पोस्ट है। यानी कि जब हम सबका टोटल करेंगे तो आपकी टोटल वैकेंसीज बैठेंगे 5500 के बराबर। डन है, समझ में आया इतना सब कुछ, एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। आगे आते हैं कि मैम इसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे क्या कुछ है। एक बात जो सबसे क्लियरली मेंशन है कि मैम ग्रुप सी का CET क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये मत सोचना यार मेरे तो इतने मार्क्स हैं क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। CET जिसका भी क्वालिफाई है, यानी कि मैं कह सकती हूँ जनरल कैटेगरी से किसी के 50 मार्क्स और अगर आप रिजर्व्ड हैं तो 40, अगर इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं, या मैं सीधा ये कहूं कि जिसका भी CET क्वालिफाई है सबको फॉर्म जो है अप्लाई करना है। क्लियरली समझ में आया। कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे भाई मेरे तो इतने कम मार्क्स हैं यार, मैं तो क्वालिफाई 50 पे, मेरे तो 51 ही है, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है। और जितना एक्सपेक्टेड है, जितना हिसाब किताब लगाया जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स का नंबर लगभग आ ही जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई हुए, ठीक है। तो CET जिसका भी क्वालिफाई है सबको फॉर्म अप्लाई करना है, पहली बात याद रखिएगा। अगर बात की जाए मैम CET कौन सा, आपके दो होते हैं ना, ये आपका ग्रुप C वाला है, तो सीधी सी बात है अगर किसी बच्चे का ग्रुप C का क्वालिफाई है CET, यानी कि वो 10वीं पास भी होगा। तो क्वालिफिकेशन में यही बोला गया है, एक तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आपका CET क्वालिफाई होना चाहिए, और आपकी 10वीं क्लास में संस्कृत या हिंदी, मोस्टली अपनी साइड तो हिंदी होता है ना, हिंदी आपका एक जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। डन है, ये पॉइंट तो इतना ज्यादा नहीं है, मेन आपका ये था, मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहां तक का। आगे चलिएगा, एज में क्या कुछ है। एज आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार किस किस के बीच में आनी चाहिए, 18 से 25 साल के बीच में आनी चाहिए। उसमें भी कहा है एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। और वैसे यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो एज आपकी 18 से 25 साल के बीच में आनी चाहिए। डन है यहां तक का। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एज वाला जो पॉइंट है। बोला गया 18 to 25 years फॉर ऑल CET ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज ऑन 1 जनवरी 2026। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर दिस, उनकी एज जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनकी आयु भी 18 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन उनकी 18 से 25 साल जो काउंट होगी वो 1/9/2024 के अनुसार होगी। डन है, समझ में आया। आगे चलिए,
कह रहा है आपसे आगे कि एक्स सर्विसमैन का भी है, द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 1/1/2026 इन विच एनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट एक्सीड 4 years। यानी कि आपका जो ब्रेक होगा वो 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी डेट कब से काउंट होगी? 1/1/2026 से। और जो पुराने वाले हैं, जो पिछले वाले के लिए है, उसमें आपकी सेम है कि 4 साल का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी मगर डेट रहेगी 1/9/2024 के अनुसार। ठीक है, ये है कैंडिडेट्स का, ये है एक्स सर्विसमैन का, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस ध्यान से सुनिए। पहले आपका होगा पीएमटी पीएसटी, पीएमटी पीएसटी, देन आपका जो रिटन एग्जाम है वो कराया जाएगा, है ना। तो ये मान के चल लीजिएगा पीएमटी पीएसटी में तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट्स का नाम आएगा जिनका भी सीटी क्वालिफाई है। और जो रिटन एग्जाम होगा, जितने भी बच्चों ने पीएमटी और पीएसटी क्वालिफाई किया, उन सबका रिटन एग्जाम होगा, उन सबका क्या होगा? रिटन पेपर होगा। लगभग आपका जो 10 गुना कैंडिडेट्स रहेंगे उनका। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? वैकेंसीज कितनी है मैडम जी? 5500 है। उसका 10 गुना यानी 55,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मान के चल लो क्या कि पीएमटी और पीएसटी मान लो 3 लाख कैंडिडेट्स का क्लियर हो गया, तो अब 3 लाख में से 55,000 कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। समझ आया? पीएमटी और पीएसटी आपका होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पीएमटी होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, ये चीजें मेजर होती हैं, है ना, मापते हैं। बॉयज के केस में 2 चीजें होती हैं, उनकी हाइट और उनकी चेस्ट मेजर होती है। चेस्ट भी बिना फुलाए हुए और फुलाए हुए, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनकी हाइट चेक होती है और उनका वेट चेक होता है। उनकी भी 2 चीजें, उनकी हाइट और वेट देखा जाता है कि वेट कितना है, ठीक है। पीएसटी और पीएमटी दोनों बेसिकली एक ही चीज है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अलावा आपका होता है पीईटी। पीईटी होता है बेटा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसने आप वो ना कहा करें फिजिकल की तैयारी करे है ना, वो फिजिकल। और अपने जो हरियाणा पुलिस होया करे, इसमें फिजिकल में लॉन्ग जंप, हाई जंप ये नहीं होता, हमारे सिर्फ रनिंग रखी जाती है। डन है? जैसे आपने देखा होगा किसी अदर स्टेट की पुलिस है या दिल्ली पुलिस है, जो भी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट भी रखे जाते हैं कहीं जगह पे, शॉर्ट पुट थ्रो करना है, गोला फेंकना है, ऐसा सब नहीं होता। हरियाणा पुलिस के फिजिकल में सिर्फ एक चीज मांगी जाती है, वो है सिर्फ रनिंग। क्लियर है? वो भी बात करेंगे कितना क्या होना चाहिए, बात को ध्यान से सुनना। अगर आप इसको बोला जाता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट या बोल दिया जाता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट है तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में भागना होगा, 12 मिनट के अंदर अंदर भागना है। अगर आपने, किसी बच्चे ने मान लो ये भाग लिया 9 मिनट में, ठीक है, दूसरा कैंडिडेट है वो भागा 11.5 मिनट में, तो ये मत सोचिए मैडम मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपने 9 मिनट में भाग के पूरी करी हो 2.5 किलोमीटर की रेस, चाहे किसी ने 11 मतलब ये मान लो 12 मिनट से 1 सेकंड पहले पूरा कर दिया हो, दोनों इक्वल रहेंगे, किसी को ज्यादा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपका पीएसटी और पीएमटी जो है, जो आपका फिजिकल है और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब है जिसने पास कर दिया ठीक है, उसमें आपके मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 12 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट्स को सिर्फ 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट के अंदर अंदर पूरी करनी है, ठीक है। आगे चलिएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या है, 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करनी है। ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होंगी, ठीक है। ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, डन है। इसके बाद मैडम आप कुछ और भी बता रही थी, मेजरमेंट का कुछ चेस्ट वेस्ट मेजर होती है, हाइट वाइट, उसका क्या है सुनना। अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो सुन के चलिएगा कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से जो है। और भाई किससे भी अगर रिजर्व्ड कैटेगरी आया करो, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, उसमें आपकी 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। ये जो क्राइटेरिया होता है ये मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी, बस इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
मेल कैंडिडेट जनरल से 170 सेंटीमीटर, रिजर्व्ड कैटेगरी से तो 168 सेंटीमीटर। अगर फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से तो 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और इसकी रिजर्व्ड की 156 सेंटीमीटर है। ठीक है। तीसरा है चेस्ट, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की चेक होती है। उसमें दो तरीके से चेक करते हैं, पहले आपकी चेस्ट सीधा मेजर कर लेंगे नॉर्मली, फिर कहेंगे फुलाओ, है ना, चेस्ट एक्सपेंशन जिसको बोला जाता है, फुलाने के बाद दोबारा से मेजर की जाती है। तो उसमें कितना होना चाहिए, अब उसमें आएगा जनरल के लिए 83-87। अब ये मत सोचना मैडम 83 से 87 होनी चाहिए ना, बिना फुलाए हुए 83 और फुलाने के बाद 4 उसमें इंक्रीज होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का, फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट आनी चाहिए। ऐसे ही आगे चलिएगा, यह है जनरल के लिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी बगैर फुलाए 81 सेंटीमीटर, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। क्लियर है। इसको बोला जाता है आपका पीएसटी बोल लो चाहे इसने पीएमटी बोल लो, दोनों एक का बात है। और जो इब्बे बताया था ये आपका हो जाएगा पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोनों समझ में आए। और जिस कैंडिडेट के दोनों क्लियर होंगे उसको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम कितना रहेगा, रिटन एग्जाम आपका 97 नंबर का रहेगा। 97% बोला गया रिटन एग्जाम के लिए है, और जो 3% बैठेगा वो आपका एनसीसी के लिए रहेगा। अप टू 3 मार्क्स, जिसके पास ए सर्टिफिकेट की एनसीसी है उसको 1 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट वाले को 2 नंबर, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट का एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है सी वाला, उसके लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। डन है। जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं उसको 0 नंबर मिलेगा एनसीसी का। तो इस तरीके से आपका जो रिटर्न है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर यानी अपना जिस तरह आप गोले भर के ना दिया करा पेपर, वो है ना। 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, 105 मिनट होंगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी। जो 5th ऑप्शन होता है ना उसके लिए आपने पता ही होगा, सीटी अभी सबने ही दिया है। इसके बाद है आपका कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या क्या पढ़ना है। जनरल स्टडीज जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, साइंस ये सारा आपका रहेगा। नॉलेज ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा जीके अपनी 20 नंबर की रहेगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर 10 मार्क्स का रहेगा। 20 नंबर की हरियाणा जीके, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। इसके अलावा जनरल स्टडीज जिसमें आपका इंडिया जीके होगी, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ हो गया। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया। ये सब मिला करके 50% आपका बैठेगा। ठीक है, 50, 70, 80 हो गया। मैडम जो बच गया वो क्या बच गया, उसमें आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, एनिमल हस्बेंड्री से आएगा। इसके अलावा लिखिएगा पुलिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कोई भी क्वेश्चन उठा लो, टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है, पुलिस रेंज से क्वेश्चन हो गया। मैंने जब एक बार पेपर दिया था अपने ना, दुर्गा शक्ति का भी पेपर हुआ था, एक ही बार हुआ है जब से अपनी साइड दुर्गा शक्ति बनी है। वो पेपर आई थिंक सीटी से पहले जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई थी उसके जस्ट बाद ही उन्होंने करवाया था। मेरा वो क्लियर है, मैंने दिया था। उसमें एक क्वेश्चन था कि फीमेल हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। ऑप्शन थे 1091, 1092, 1191, 1192, इस तरीके से करके, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पुलिस से रिलेटेड होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ आपके पुलिस के ही एग्जाम्स में आते हैं। आएगा यहां से क्वेश्चन आपका। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इस जैसे फॉर एग्जांपल मछली के पशुपालन को क्या, मछली पालन को क्या बोला जाता है। पशुपालन से रिलेटेड भैंस से क्वेश्चन आता है, मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है, आई थिंक इसका जींद आंसर बनता है ना। हरियाणा की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा होगी। नस्ल के बारे में क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से जो भी पशुपालन से रिलेटेड है आपका इसमें ही बनेगा। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है कि ये फसल उगाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, इस फसल में कितनी क्या कुछ मिट्टी की क्या कुछ उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यह सारा सब कुछ आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्लियर है, समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। डिटेल में मैंने आपका यहां पे लिख दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिलेबस क्या है। मोस्टली चीजें मैंने आपको समझा दी है, वही है, लेकिन फिर भी चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कंप्यूटर मैंने बताया 10% आपका रहेगा। 10% में क्या क्या, बेसिक कंप्यूटर हो गया, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएगा, एक्सेल पावर पॉइंट से, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, हार्डवेयर कि हार्डवेयर क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से सॉफ्टवेयर बताइए कौन सा है। इस तरीके से आपका ये सारा रहने वाला है। समझ में आया?
यहां तक का क्लियर है? अब बात सुनना कान खोल के, आपको एक तैयारी का रामबाण बता रही हूं। देखो, यह बात तो हमने भी बेरा होगा कि मैडम अकेले तैयारी करने से कुछ नहीं होती है। आपको तीनों चीजें पढ़नी होती हैं। पहले अपनी थ्योरी पढ़नी होती है सारी सिलेबस की, उसके बाद हमें सिलेबस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा करके हमें पूरा का पूरा सिलेबस अपना सारा रिवाइज करना होता है। और भाई लास्ट में जाके मॉक टेस्ट भी लगाने उतने ही जरूरी हैं। बगैर मॉक टेस्ट के पार नहीं पड़ती, मेरे ख्याल से सबने मेरा होगा, है ना। तीन चीजें, थ्योरी भी है, एमसीक्यू करके अपना सिलेबस भी कंप्लीट, और आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, ये सारा सब कुछ आपको मिलता है सुपर पास लाइव के अंदर। क्या है ये सुपर पास लाइव? इसके अंदर जितना भी आपका रहेगा, सिर्फ हरियाणा पुलिस की नहीं कह रही, आगे जाके जो भी वैकेंसीज आएंगी, आपकी क्लर्क का बैच हो गया या जो भी वैकेंसीज आपकी बनेंगी, 1 साल की वैलिडिटी वाला ले रहे हो तो 1 साल का, अगर 3 महीने की वैलिडिटी वाला ले रहे हो तो 3 महीने तक, जितने भी टाइम पीरियड का आप ले रहे हो उतने समय तक ये सारी चीजें आपके पास में रहेंगी, जिसमें आपका बैच भी रहेगा, प्लस में जो मॉक टेस्ट है जिसको आप लोग टेस्ट सीरीज बोलते हो ना, वो सारा सब कुछ आपका इसमें रहने वाला है। प्राइस क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ, दोनों ही बता देती हूँ, 1 साल वाला भी और आपका जो 3 महीने का है वो भी, प्लस में कूपन कोड क्या यूज करना है मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। ठीक है, आप खोलना इसी में, जो फिलहाल आपके लिए वीडियो बना रही हूं इसी में आप जाइएगा नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है। मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है? बस 1 मिनट दो, मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे इस वाली वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, सेम आपको मिलेगा। यहां नीचे मोर पे क्लिक करोगे ना तो सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलेगा। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव 3 मंथ, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव 12 मंथ। मान लो आप ले रहे हो 12 महीने का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पुलिस कांस्टेबल दे दिया बात खत्म, आगे चल के क्लर्क का भी एग्जाम देना और भी इतने सारे आपके एग्जाम आएंगे। उस लिंक पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे, अगर ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है बहुत बढ़िया, वरना आपसे लॉगिन मांगेगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो ये 1 साल का 1399, 3 महीने का 429 आपको दिखाएगा। आप एक काम करना, यहां अप्लाई कूपन में जाके और NISHA22 निशा 22 ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना, निशा 22, फिर इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, ऑलरेडी लग रखा है कूपन, अगर आपके में नहीं लग रखा होगा तो प्राइस ये कम करके दिखा देगा। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर मेरी मानो तो भाई 12 महीने वाले में एनरोल कर लेना। उसके बाद फिर 1 साल तक क्या है ना, कर अपने 1 साल तक नचीत, उसके बाद ना तो अलग तक मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत, ना कोई और बैच खरीदने की जरूरत, सारे बैच इसी में आपके रहेंगे। हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होंगे, प्लस में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपका जो एक होता है ना डाउट सोल्विंग, कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया फोटो खींच के और ऐप से पूछ लिया कि बताओ सॉल्यूशन, सारा सब कुछ उसमें आपका रहेगा। ठीक है, वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।